क्या आपने कभी सोचा है कि एक उभरता सितारा जो लाखों दिलों पर राज कर रहा था, अचानक फिल्मी दुनिया से कैसे गायब हो सकता है? ये कहानी है अरविंद स्वामी की, जिनकी जिंदगी ऐसे दर्दनाक मोड़ से गुजरती है जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर जाएगा। कैसे 90 के दशक में रोजा और बॉम्बे जैसी सुपरहिट फिल्में देखकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अरविंद स्वामी का जीवन शोहरत की बुलंदियों से सीधा गुमनामी के अंधेरों में चला गया। एक चमकता हुआ सितारा जिसका करियर एक हादसे से तबाह हो गया। 90 के दशक का वो दौर था जब अरविंद स्वामी की मासूम मुस्कान और चॉकलेटी लुक पर लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन इस नामचीन चेहरे के पीछे एक ऐसा अरविंद था जो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। उनके ख्वाब तो डॉक्टर बनने के थे, फिर क्यों उन्हें अपने सपनों को कुर्बान करना पड़ा। 18 जून 1970 को चेन्नई में जन्मे अरविंद के पिता वीडी स्वामी एक मशहूर उद्योगपति थे और उनकी मां वसंता एक जानी मानी भरतनाट्यम डांसर थी। अरविंद का बचपन इस सपने के साथ बीता कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन किस्मत की किताब में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे अरविंद बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता से डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, लेकिन पिता के मन में कुछ और ही था। उनके पिता ने साफ कहा, इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। पिता की इस उम्मीद के बोझ तले अरविंद के ख्वाब दब गए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। अमीर होते हुए भी उनके पिता उन्हें सिर्फ 10 रुपए की पॉकेट मनी दिया करते थे ताकि अरविंद पैसों की कीमत समझे। अरविंद का दिल तो बड़े सपने देख रहा था, लेकिन उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही था। अच्छे लुक्स और स्मार्ट पर्सनैलिटी ने अरविंद को मॉडलिंग की ओर खींच लिया। धीरे धीरे मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे और हर असाइनमेंट के लिए उन्हें 5,000 तक मिल जाते थे। ये ना सिर्फ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दे रहा था, बल्कि उन्हें ग्लैमर की उस दुनिया का हिस्सा बना रहा था जहां उनका चेहरा पहचाना जाने लगा। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये ग्लैमर उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो उनके बचपन के सपने से बहुत दूर होगा। 1989 में साउथ के प्रसिद्ध डायरेक्टर मणिरत्नम एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। इस फिल्म में रजनीकांत और ममूटी जैसे सितारे मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में एक डीएम का किरदार था। मणिरत्नम को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सीधा साधा लगे। एक दिन उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी जिसमें अरविंद स्वामी थे। मणिरत्नम को अरविंद का चेहरा बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत अरविंद का नंबर ढूंढकर उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। जब अरविंद ऑडिशन देने पहुंचे तो वहां रजनीकांत और ममूटी जैसे दिग्गज कलाकारों को देखकर वो थोड़ा सहम गए। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी फिल्म में उनकी जगह कहाँ है। लेकिन अगले ही दिन मणिरत्नम का फोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि अरविंद को आईएएस अधिकारी के रोल के लिए चुन लिया गया है। अरविंद ने एक शर्त रखी कि मणिरत्नम को पहले उनके पिता से बात करनी होगी। मणिरत्नम उनके घर गए और अरविंद के पिता को मना लिया। इसी तरह 1991 में अरविंद ने फिल्म थलपति से अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत की। अरविंद की एक्टिंग से मणिरत्नम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अरविंद को एक और फिल्म का प्रस्ताव दे दिया जो अरविंद को सिर्फ तमिल सिनेमा का नहीं बल्कि पूरे देश का सितारा बनाने वाली थी। मणिरत्नम इस बार कश्मीर में आतंकवाद की बैकग्राउंड पर एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें अरविंद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अरविंद को इस फिल्म में लीड रोल दिया जिसमें वह एक सरकारी अधिकारी का किरदार निभा रहे थे जिसका आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। फिल्म का नाम था रोजा और इसमें उनकी हीरोइन के रूप में थी मधु। 1992 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सभी के दिलों में जगह बना ली। AR रहमान के संगीत, पंकज कपूर की अदाकारी और मधु अरविंद की केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म का गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें अरविंद तिरंगे को जलने से बचाने की कोशिश करते हैं। इस सीन ने अरविंद को एक सुपरस्टार बना दिया। केवल एक फिल्म ने उन्हें 90 के दशक के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया। रोजा की अपार सफलता के बाद अरविंद स्वामी का नाम अब फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन तक जा पहुंचा। करियर की उड़ान तेज थी और उनके चाहने वाले उन्हें सुपरस्टार के रूप में देख रहे थे।
लेकिन इस ऊंचाई पर अचानक उनके पिता का आदेश आया, जिसने अरविंद को एक नई मुश्किल में डाल दिया। पिता ने कहा, अब फिल्मों को छोड़ो और अमेरिका जाकर बिजनेस की पढ़ाई करो। अरविंद का दिल टूट गया था। वो जानते थे कि अपने पिता की बात माननी होगी और इसी कारण उन्होंने अपने चमकते करियर को अलविदा कह दिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने के बाद भी उनके भीतर कहीं एक खालीपन था और जैसे ही उन्हें उस खालीपन में थोड़ा सुकून मिलने लगा कि उन्हें जिंदगी ने एक और झटका दिया। 1993 में खबर आई कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है जो पूरे शरीर में फैल चुका है। अरविंद तुरंत भारत लौट आए और अपनी मां के आखिरी वक्त में उनके साथ रहे। मां के जाने के कुछ ही महीनों बाद उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक गहरे दुखों ने अरविंद को अकेला कर दिया। माता पिता के चले जाने का गम उन्हें भीतर से तोड़ रहा था और उन्होंने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। उनका बचपन, उनके सपने और उनकी जिंदगी सब जैसे एक एक करके उनसे छीनते जा रहे थे। बिजनेस संभालने का अनुभव न होने के कारण उन्होंने अपने पिता के भरोसेमंद लोगों को कंपनी चलाने का काम सौंप दिया। एक दिन मणिरत्नम का फिर से फोन आया। मणिरत्नम ने अरविंद को एक फिल्म का प्रस्ताव दिया जिसमें उन्हें एक हिंदू लड़के का रोल निभाना था जो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। मणिरत्नम के इस प्रस्ताव ने अरविंद के अंदर उस खोए हुए जुनून को फिर से जगाया और उन्होंने बिना किसी झिझक के फिल्म के लिए हामी भर दी। इस बार ये फिल्म थी बॉम्बे, जो 1995 में रिलीज हुई। ये फिल्म एक धार्मिक संघर्ष के बीच एक प्रेम कहानी को प्रस्तुत करती है। मनीषा कोइराला उनकी प्रेमिका की भूमिका में थी। पहले तमिल में रिलीज होकर इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में धूम मचा दी और जब इसे हिंदी में रिलीज किया गया तो यह पूरे देश में छा गई। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया था, जिसने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला। तू ही रे और कहना ही क्या जैसे गाने हर जगह गूंज रहे थे। इस फिल्म की अपार सफलता ने अरविंद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो अब न सिर्फ तमिल बल्कि पूरे भारत के चहेते सितारे बन चुके थे। उनकी पहचान अब एक पैन इंडिया स्टार के रूप में स्थापित हो गई थी। अरविंद का स्टारडम अब बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं की नज़र में भी आ गया था। उन्हें लगातार बड़े ऑफर मिल रहे थे, जिनमें कुछ प्रमुख हिंदी फिल्मों के प्रस्ताव भी थे। सबसे बड़ा ऑफर उन्हें खुद अमिताभ बच्चन की तरफ से मिला, जिन्होंने अरविंद को एक बड़ी हिंदी फिल्म में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव दिया। 1998 में अरविंद और जूही चावला की फिल्म 7 रंग के सपने रिलीज हुई। इसके बाद मनीषा कोइराला के साथ राजा को रानी से प्यार हो गया में भी उन्हें लीड एक्टर के रूप में देखा गया। अरविंद का करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन शायद किस्मत के पास उनके लिए और भी कुछ इम्तिहान बाकी थे। साल 2000 में अपने पिता का गिरता हुआ कारोबार संभालने के लिए अरविंद को फिल्मों से फिर दूरी बनानी पड़ी। 5 साल की मेहनत से उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को न केवल स्थिर किया बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, लेकिन फिल्मों से उनका रिश्ता अधूरा रह गया था और एक बार फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में लौटने का विचार किया, मगर किस्मत ने एक बार फिर उनके रास्ते में रुकावट डाल दी। 2005 का वो दिन जो अरविंद की जिंदगी में फिर से एक कहर बनकर आया। किसी काम से बाहर निकले अरविंद का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन यह आराम सालों का था। लकवे से उबरने में अरविंद को पूरे 5 साल लग गए। इस दौरान उनका शरीर कमजोर और बेडौल हो गया, वजन बढ़ता गया और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। एक वक्त का चमकता सितारा जो दोबारा लौटने की कोशिश में था, अब अंधेरे में खो चुका था। इस हादसे ने उनके सपनों को एक बार फिर उनसे दूर कर दिया। जैसे जैसे अरविंद इस सदमे से गुजर रहे थे, उनकी निजी जिंदगी भी बिखरने लगी। 1994 में उन्होंने गायत्री नाम की एक महिला से शादी की थी और दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी थे, लेकिन 2010 में हादसे की तकलीफ और करियर के बर्बाद होने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। इस दर्द ने अरविंद को और भी गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। एक वक्त का चमकता सितारा अब गुमनामी में खो गया था, लेकिन इस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण थी, मणिरत्नम। 2012 में मणिरत्नम ने अरविंद को फोन किया और उनसे कहा, तुम खुद को इस तरह खत्म क्यों कर रहे हो?
एक बार फिर खुद को संभालो, मैं तुम्हें एक फिल्म दे रहा हूँ। इन शब्दों ने अरविंद के भीतर कहीं खोई हुई ऊर्जा को फिर से जगा दिया। अरविंद ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और 2 महीनों में 15 किलो वजन घटाया। 2013 में उनकी तमिल फिल्म कडल आई, जिसने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका न किया हो, लेकिन अरविंद को फिर से खड़ा होने का मौका दिया। इसके बाद 2015 में हिंदी फिल्म डियर डैड से उन्होंने वापसी की। फिल्म भले ही हिट ना हुई, पर अरविंद ने अपने अभिनय को नए अंदाज में ढाला और वो अब नेगेटिव किरदारों में दिखने लगे और लोग भी उन्हें नेगेटिव किरदार में पसंद करने लगे। तलाक के 2 साल बाद 2012 में अरविंद ने अपर्णा मुखर्जी से शादी की। उनके दोनों बच्चे अधीरा और रुद्र अब भी उनके साथ है। अरविंद मुख्य रूप से अपने बिजनेस को संभालते हैं और कभी कभी फिल्मों में नजर आते हैं, जहां उनके विलेन किरदार भी दर्शकों को भाते हैं। दोस्तों, जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद बॉलीवुड में अरविंद स्वामी की कहानी कुछ और ही होती। आपको अरविंद स्वामी की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे पसंद आया? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।